हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस। दोस्तों, यह रस का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जो आचार्य भरत मुनि हैं वह कितने रस माने हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं और वो अपने क्या मत दिए हैं रस के विषय में, उन सब विषयों के बारे में पढ़ा था। और रस के कितने अंग होते हैं, जैसे कि स्थायी भाव होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और इन चारों अवयवों के अंगों के कितने भाग होते हैं, इन सभी विषयों पे हमने चर्चा किया था पहले भाग में। और यह दूसरा भाग है जिसमें हम रस की परिभाषा और उसके उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और साथ ही दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से साझा ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। दोस्तों, श्रृंगार रस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। सबसे पहले तो हम श्रृंगार रस की परिभाषा जान लेते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आश्रय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत करते हैं तब वहाँ श्रृंगार रस होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से इसकी परिभाषा निकाली जाती है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आश्रय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत करते हैं तब वहाँ श्रृंगार रस होता है। सबसे एक सिंपल सा एक ट्रिक है दोस्तों, केवल आप 4 चीज़ों को याद कर लीजिए, इनके अवयव को, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, तो आप अपने मन से उदाहरण परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर श्रृंगार रस का परिभाषा ही देना है तो आप अपने मन से कह सकते हैं कि जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से आश्रय के हृदय में या व्यक्ति के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब वहाँ श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? इसी प्रकार आप सभी रसों का उदाहरण बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और अब देखिए, श्रृंगार रस के 2 भेद हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि श्रृंगार रस के 2 भेद हो जाते हैं। आगे देखिए, पहला है आपका संयोग श्रृंगार। जहाँ नायक और नायिका का संयोग होता है वहाँ संयोग श्रृंगार कहलाता है। अर्थात जहाँ नायक और नायिका का परस्पर मिलाप होता है, मेल होता है, वहाँ आपका संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, और उसके उदाहरण देख लीजिए। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाही, याते सबे सुधि भूल गई, कर टोकी रही पर टारत नाही। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका श्री राम और सीता जी का विवाह का प्रसंग है और इसमें जो सिया है वो अपने कंगन के नग की परछाई में श्री रघुनंदन जी को देखती हैं। तो यहाँ पे आपका संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। और आगे देखिए, विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो देखिए विप्रलंब श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका का वियोग हो जाता है उसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। दोस्तों, वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जहाँ नायक और नायिका का परस्पर अलगाव हो वहाँ पर आप वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी आप परिभाषा देख लीजिए। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निह श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। ठीक है, तो यहाँ नायिका जो है या नायक एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं और मन में ही कह रहे हैं कि रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निह श्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी। तो यहाँ पर नायक और नायिका का वियोग हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं और देखिए, ये आपका आ गया हास्य रस। ठीक है, तो हास्य रस की परिभाषा है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आश्रय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत करते हैं तब वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है दोस्तों,
तो आप आप परिभाषा बनाएंगे कि जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के माध्यम से आश्रय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तब वहाँ क्या होता है, हास्य रस कहलाता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के माध्यम से आश्रय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब आप कोई प्रसंग या कोई पंक्ति पढ़ते हैं या फिर कोई नाटक देखते हैं, तब वहाँ पे आपको देखकर हंसी आती है, तो वही आपका हास्य रस होता है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण देख लीजिए। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो यहाँ पे आपका हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो ये हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये रहा आपका करुण रस। ठीक है दोस्तों, तो करुण रस की परिभाषा देखिए क्या है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आश्रय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत करते हैं, तब वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, शोक नामक इसका स्थायी भाव है। ठीक है, तो ये करुण रस है और इसका स्थायी भाव शोक है। तो आप इसका परिभाषा बनाएंगे कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से आश्रय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तब वहाँ आपका करुण रस होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, तो यहाँ पे सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, वहाँ का वृत्तांत है। तो श्री कृष्ण जो करुणा निधि हैं, वो सुदामा की दीन दशा को देखकर रोने लगते हैं, और पानी परात को छुओ नहीं, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो देखिए ये पानी परात को नहीं छूते हैं, मतलब परात में पानी रखा गया है, वो उसको स्पर्श नहीं करते हैं, अपने नैनन के जल से ही वो सुदामा की चरण धुलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रौद्र रस को। ठीक है, तो दोस्तों रौद्र रस, ठीक है, और इसका स्थायी भाव आप याद कर लेंगे और अपने मन से इसका परिभाषा बनाएंगे कि जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के माध्यम से आश्रय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो। कैसा? क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो, तब वहाँ रौद्र रस कहलाता है। ठीक है, ये उदाहरण आप अपने मन से बनाएंगे। मैंने आपको बता दिया ऐसे मौखिक रूप से। ठीक है, और इसकी उदाहरण देख लीजिए। उस काल मरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका उदाहरण। और आप आगे देखिए वीर रस का। ठीक है, तो वीर रस जो है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, तो इसका आप परिभाषा बनाएंगे कि अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के माध्यम से जब आश्रय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो, क्या हो? उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो, तब वहाँ वीर रस कहलाता है। ठीक है, तो इसका आप उदाहरण देख ले कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में वह झांसी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, एक बार पुनः मैं इसको दोहराती हूँ कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में वह झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे झांसी वाली रानी की वीरता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये है आपका अद्भुत रस। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? इसका सबसे पहले स्थायी भाव देख लीजिए। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे बनाएंगे कि जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के माध्यम से आश्रय के हृदय में आश्चर्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तब वहाँ अद्भुत रस कहलाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी वक्ता बड़जोगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बिनु पद चले सुने बिनु काना, कि बिना पैरों के कोई व्यक्ति चल रहा है और बिना कानों के उसको सुनाई दे रहा है। ठीक है, बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना कर्म किए नाना प्रकार के कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति। ठीक है,
आनन रहित सकल रस भोगी बिनु प्राणी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, और कोई व्यक्ति है जो बिन वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको आश्चर्य में डाल देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि ये आपका क्या हुआ, अद्भुत रस हुआ, और इसका स्थायी भाव जो है आश्चर्य है, और इसका उदाहरण ये रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम भयानक रस के बारे में। ठीक है, तो भयानक रस है और इसका स्थायी भाव है भय। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप बनाएंगे कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आश्रय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहाँ आपका भयानक रस होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए आप कि बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है। ये देखिए, जब आपके हनुमान जी लंका जाते हैं और अपनी पूंछ से आग लगा देते हैं, तो वहाँ का ये वृत्तांत है, और इसमें बोलते हैं कि बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लिलीबे को काल रसना पसारी है, कि ऐसा लग रहा है कि जो काल है वो लंका को निगल जाएगी। ठीक है, अब आपका ये रहा विभत्स रस। ठीक है दोस्तों, विभत्स रस का जो परिभाषा है वो आप खुद बनाइए। जैसे कि मैंने बताया था कि अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से आश्रय के हृदय में घृणा नामक स्थायी भाव जागृत हो, तब वहाँ क्या कहलाएगा, आपका विभत्स रस कहलाएगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा ये हो गया कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आश्रय के हृदय में घृणा नामक स्थायी भाव जागृत हो, तो वहाँ आपका विभत्स रस कहलाएगा। और इसका उदाहरण ये है कि पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घावों से बहते देखा, भिन्न भिन्न करती बीसों मक्खी चाट रही थी, उड़ा रहा था कीड़ों जैसे काट रही थी, देखा जिसने उसको अपनी नाक सिकोड़े, घृणा करता निकल गया न डाली कौड़ी। देखिए, यहाँ इस पंक्ति को पढ़ने से हमारे मन में घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो ये आपका विभत्स रस हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये उदाहरण हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा रस की परिभाषा एवं उनके उदाहरण। दोस्तों, इसका पहला भाग का वीडियो अपलोड हो चुका है, और उसमें हमने पढ़ाया है कि रस की कितनी अवयव हैं, और आचार्य भरत मुनि ने रस के विषय में क्या कहा है, इन सभी विषयों को। तो आप सबसे पहले, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके उपरांत ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप पहला भाग का वीडियो नहीं देखेंगे तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रह जाएगा आपको। इस वीडियो में हमने केवल रस की परिभाषा और उसके उदाहरण बताए हैं कि रस की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे और उनके उदाहरण कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही जानकारी आपको प्राप्त होगी, और यह दूसरा भाग है, और पहला भाग आप चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।